हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जीएसटी में के रजिस्ट्रेशन में एक बड़ा बदलाव आया है, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब से जो आधार का ओटीपी है, आधार से आपको ओटीपी डाल के आपका ऑथेंटिकेशन अब मैंडेटरी हो गया है। बट अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है या किसी कारणवश आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन फिर होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का। जो चेंजेज आए हैं वो 21 अगस्त को नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 21 अगस्त को आए हैं और आज से ही ये एप्लीकेबल भी है। यानी कि जो 22 अगस्त के से जो रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें आपको आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। और आधार का ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? आधार का ऑथेंटिकेशन होता है ओटीपी के थ्रू। और ये आपको ओटीपी जो है उसका पूरा प्रोसेस दिया है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपका ऑप्शन 1 है कि आप आधार ओटीपी ऑथेंटिकेट कर लें और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज आपको फिर आपका जीएसटी मिल जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर आपका आधार ओटीपी किसी कारणवश नहीं चल रहा है तो आपको फिर सेकेंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन बाय जीएसटी ऑफिशियल। और ये विद इन 21 डेज आपके जो आपने बिजनेस का एड्रेस दिया होगा रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपके जीएसटी ऑफिसर आएंगे और आपके पेपर्स चेक करेंगे फिजिकली और फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये 22 अगस्त 2020 से अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन अब करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है आधार को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और अगर वैसा करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 डेज में आ जाएगा। इसमें बात यह आती है कि आधार तो इंडिविजुअल का होता है, तो फिर पार्टनरशिप या कंपनी या और भी जो हैं एलएलपी वगैरह हैं, तो उन सब केसेस में कैसे काम होगा? उन सब केसेस में सब में जो लोग भी ऑथराइज होंगे, ऑथराइज पर्सन तो कोई ना कोई एक इंडिविजुअल ही होगा, तो उस ऑथराइज पर्सन का अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उसका आधार होगा और आधार का फिर ऑथेंटिकेशन उस ऑथराइज पर्सन का होगा। और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपको आधार मैंडेटरी हो गया है वेरीफाई करना। अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। आप ये किन किन लोगों को करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो भी लोग नॉर्मल टैक्स पेयर कंपोजिशन में हैं या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेज डेवलपर, सेज यूनिट, जो लोग भी हैं एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट पर्सन, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, जो इंडियन नहीं हैं, उनको छोड़ करके बाकी सारे लोगों के लिए ये आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया है। जो फॉर्म हम लोग भरते हैं जीएसटी REG1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये नंबर है और ये ही फॉर्म हम लोग फिल करते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो इस फॉर्म में जहाँ पे हम लोग आधार नंबर डालने का ऑप्शन होता है, अब वो ओटीपी के थ्रू आपको वो आधार वेरीफाई भी करना पड़ेगा। आपका ऑथराइज सिग्नेटरी, इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल हो गया, और ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, जो जितने भी टाइप्स के बिजनेस हैं, पार्टनरशिप के ऑथराइज पार्टनर हो गए, पार्टनरशिप में कर्ता हो गया, HUF में मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, आपके मैनेजिंग जो डायरेक्टर होते हैं वो हो गए कंपनी के केस में। तो उन सब को EKYC ऑथेंटिकेशन आधार के थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपका आधार किसी कारणवश फेल होता है ऑथेंटिकेशन, तो आपको फिर साइट वेरिफिकेशन टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होगा आपका साइट वेरिफिकेशन। और टैक्स वेरिफिकेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे उस ऑफिसर को, देन आपको ये रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। टाइमलाइन क्या होगी? जो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपने आधार से ऑथेंटिकेट किया है, आधार की OTP से ऑथेंटिकेट किया है अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आपका विद इन 3 डेज वर्किंग डेज आपको
जीएसटी मिल जाएगा। विद इन 3 वर्किंग डेज में आपकी जीएसटी आपको मिल जाएगी। अगर आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो फिर वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास 21 डेज रहता है आपका प्लेस विजिट करने का या आपको नोटिस भेजने का कि क्यों आपने आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं किया। तो उन केसेस में अगर आपके पास कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं आया और आपके पास कोई नोटिस भी नहीं आया तो ये आप 21 दिन के बाद आप मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। आगे भी वही लिखा है कि टैक्स ऑफिसर आपको शोकॉज नोटिस जो आपके आते हैं, कभी कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करते हैं उधर से क्वेरी आती है, शोकॉज नोटिस होता है वो, और वो आधार अगर आपने ऑथेंटिकेट किया है तो विद इन 3 डेज आएगा, और अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो 21 दिन में शोकॉज नोटिस जो क्वेरी के नोटिस होते हैं कि आप कुछ इश्यूज है आपके रजिस्ट्रेशन में तो क्वेरी करते हैं, कभी कभी एड्रेस के लिए क्वेरी करते हैं, कभी आधार पूछ देते हैं, तो इन सब तरह के चीज़ें जो भी हैं क्वेरी वो आधार से अगर ऑथेंटिकेशन हुआ है, आधार ओटीपी से अगर आपने वेरीफाई किया है तो आपको 3 दिन में आ जाएगा, और 3 दिन में नहीं आया तो आप मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और अगर आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया है, आधार ओटीपी से वेरीफाई नहीं किया है तो 21 दिन के अंदर आपके पास शो कॉज नोटिस आएगा। और अगर 21 दिन के अंदर नहीं आया नोटिस तो आप ये मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आपके पास नोटिस आया तो अभी भी हम लोग 7 दिन के अंदर रिप्लाई करने का ऑप्शन रहता है, और उसको हम जब रिप्लाई करते हैं तो फिर अगर उनको रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगा तो वो हमें रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो ये था टाइमलाइन कि 3 दिन अगर आधार से हुआ, अगर आधार ओटीपी वेरिफिकेशन से नहीं हुआ तो 21 दिन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप इसमें देखिए कि कैसे कैसे आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेशन एक लिंक भेजा जाएगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, वहाँ पे आप मोबाइल डालते हैं, अपना ईमेल डालते हैं, तो वो ईमेल और मोबाइल पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड जो आपने ईमेल दिए हैं, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके मेल पे वो लिंक गया और उस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके पास पूरी उसमें डिटेल आएगी, और वहाँ पे आपको आधार एंटर करना है और क्लिक करना है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे जो कि आधार के साथ लिंक होगा उस पे आपका ओटीपी आ जाएगा, और उस ओटीपी को डाल के आप उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। तो टैक्स पेयर को ऑथेंटिकेट करना है कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन में ऑल प्रमोटर पार्टनर्स ऑथराइज सिग्नेटरीज करता। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सारे के सारे जितने भी प्रमोटर यानी कि कंपनी में जितने डायरेक्टर हैं, आपने 2 डायरेक्टर जो प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम होने चाहिए तो उन दोनों के, या पार्टनरशिप फर्म है तो उन दोनों पार्टनर के आपको आधार ऑथेंटिकेट करने हैं, या ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी होगा उसके करने हैं, और कर्ता एचयूएफ के केस में है तो उसको करना है। तो सभी पार्टनर्स का, क्योंकि डिटेल भी आपको सभी पार्टनर्स के डालने होते हैं, तो उस डिटेल के साथ आपको सभी पार्टनर्स के आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। अगर आपको लिंक नहीं मिला है आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे आधार ऑथेंटिकेशन वाला, तो आप अपने लॉगिन करके माई सेव्ड एप्लीकेशन TRN से जैसे लॉगिन करते हैं वहाँ से लॉगिन करके आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस पे जाके रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप इसको रीसेंट वेरिफिकेशन करके इसको लिंक को फिर से आपके पास मोबाइल और आपके ईमेल पे आ जाएगा, और फिर वहाँ पे लिंक क्लिक करके फिर से आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप। जो लोग पहले से ही रजिस्टर हैं उनको करना जरूरी नहीं है, और ये किन के लिए जरूरी नहीं है, जो लोग नॉन रेसिडेंट हैं या सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन के सिटीजन नहीं हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास आधार नहीं होता है तो उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। ये सिंगल पर्सन है जिसको यहाँ पे छूट दी गई है आधार ऑथेंटिकेशन से।
तो एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि आपके 3 दिन में ही जीएसटी मिल जाएगी। आगे और भी टैक्स अपडेट्स के लिए हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। और कोई क्वेरी हो किसी भी तरह की तो आप मेरे इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।